हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम इंग्लिश ग्रामर में सीखने वाले एक नया टॉपिक जिसका नाम है एबल टू एंड अनेबल टू। सबसे पहले मैं आपको एबल टू एंड अनेबल टू का मतलब मैं आपको हिंदी में समझाना चाहता हूं। माय डियर, एबल टू को हम हिंदी में कहते हैं कि जब हम किसी भी काम को करने में सक्षम होते हैं, योग्य होते हैं, तो वहां पे हम एबल टू का यूज करते हैं। राइट, वैसे सेंटेंस, वैसे वाक्य में हम एबल टू का यूज करते हैं। ठीक है, यदि हम किसी काम को, किसी वर्क को अगर हम करने में असक्षम हैं, असमर्थ हैं, उसके योग्य नहीं हैं, तो वहां पे वैसे सेंटेंस में, वैसे वाक्य में हम अनेबल टू का यूज करते हैं। तो ये एबल टू एंड अनेबल टू क्या बताता है? ये एबल टू एंड अनेबल टू किसी काम को करने में सक्षम या फिर असक्षम को बताता है कि आप यह काम कर सकते हैं, मतलब कि आप इस काम को करने में सक्षम हैं या फिर असमर्थ या फिर असक्षम हैं। ओके, चलिए सो देखिए जरा, अभी इसके पहले जितने भी ग्रामर्स मैंने आपको सिखाए थे, पढ़ाए थे, सारे ग्रामर्स में मैंने आपको फॉर्मूले दिए थे। बस आपको फॉर्मूले के अंदर वर्ड्स को फिल करना था और आपको इजीली आपके क्वेश्चंस का, आपको आपके ग्रामर का आंसर मिल जाता था। तो उसी तरह से आज के टॉपिक में भी मैं आपको एक फॉर्मूला देने वाला हूं। बस आपको उस फॉर्मूले के अंदर वर्ड्स को फिल करना है। कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को आपको फॉलो करना है, आपको इजीली आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं वो फॉर्मूला कौन सा है। एबल टू एंड अनेबल टू जैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास वो फॉर्मूला कौन सा है, देखते चलिए। देखिए फॉर्मूला क्या है। सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट। देखिए, किसी भी सेंटेंस को अगर हमें फ्रेम करना है, बनाना है, तो किसी भी सेंटेंस को फ्रेम करने का एक सिंपल सा, साधारण सा स्ट्रक्चर क्या होता है कि पहले क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। ठीक है, तो वेरी सिंपल, सब्जेक्ट आता है, हेल्पिंग वर्ब आती है। राइट, तो ये किसी भी सेंटेंस को फ्रेम करने का एक सिंपल सा, साधारण सा एक स्ट्रक्चर होता है। तो वही स्ट्रक्चर देखिए मैंने यहां पे लिखा है। सो मेरा फॉर्मूला क्या है? पहले क्या आता है? सब्जेक्ट, उसके बाद क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या आएगा? एबल टू या फिर अनेबल टू, ये दो में से कोई एक। ओके, उसके बाद क्या आएगी? वर्ब की फॉर्म। ध्यान देना, एबल टू एंड अनेबल टू के अंदर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद क्या आएगा? आपका आरएस। आरएस का मतलब क्या होता है? रिमेनिंग सेंटेंस, मतलब कि आपके वाक्य में एट द एंड में जो कुछ भी बचा है उसको आपको वैसे ही एज इट इज आपको लिख देना है, कॉपी कर देना है और लास्ट में आपका फुल स्टॉप आ जाएगा। चलिए देखते हैं कुछ रूल। इक्वल के पहले लेफ्ट हैंड साइड में जो कुछ भी लिखा है ये सारी चीजें क्वेश्चन में गिवन होंगी। ओके, और इक्वल के बाद ऑन द राइट हैंड साइड जो कुछ भी लिखा है आपको इसको अपने आंसर्स में यूज करना है, आपको अपने आंसर को सॉल्व करते समय यूज करना है। ओके, सो लेफ्ट हैंड साइड में इक्वल के पहले जो लिखा है इनको आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय, आंसर्स बनाते समय इनको आपको रिमूव कर देना है। ये सारी चीजें क्वेश्चंस में गिवन होंगे। ठीक है, देखिए कैन है, कैन नॉट है, तो ये क्या है? आपकी प्रेजेंट फॉर्म में है। कुड और कुड नॉट क्या है? बोलो, पास्ट फॉर्म में है। तो इनको आपको रिमूव कर देना है और आपको इनको रिमूव करके आपके फॉर्मूले में हेल्पिंग वर्ब के प्लेस पे आपको इजेमार, वॉज वर आपको यूज करना है। साथ में आपको एबल टू या फिर अनेबल टू आपको ऐड कर देना है। अगर क्वेश्चन में नॉट है तो अनेबल टू ऐड कर दो, अगर क्वेश्चन में नॉट नहीं है तो आप एबल टू यूज करो। ठीक है, चलिए तो देखते हैं रूल क्या है। अगर क्वेश्चन में कैन रहेगा तो आपको हेल्पिंग वर्ब में क्या यूज करना है? इज, एम, आर, इसमें से कोई एक। अगर आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, आपका सिंगुलर प्रोनाउन है, तो आपको इज या फिर एम यूज करना है। बट अगर आपका प्लूरल प्रोनाउन है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो आपको हेल्पिंग वर्ब आर यूज करना है। ठीक है, जैसे सपोज फॉर एग्जांपल ही इज, ओके, शी इज, ओके, आई एम, ओके, यू आर, दे आर। तो इस तरह से आपको क्या करना है? बोलो, हेल्पिंग वर्ब को अकॉर्डिंग टू प्रोनाउन, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपको हेल्पिंग वर्ब को यूज करना है। साथ में आपको ऐड कर देना है एबल टू। नेक्स्ट, अगर कैन नॉट रहेगा तो इज, एम, आर, हेल्पिंग वर्ब, साथ में आपको अनेबल टू ऐड कर देना है। ठीक है, तो नॉट रहेगा तो आपको अनेबल टू यूज करना है। नेक्स्ट, अगर कुड रहेगा तो आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी? वॉज या फिर वर में से कोई एक। अगर आपका सब्जेक्ट, आपका प्रोनाउन अगर सिंगुलर है तो आपको हेल्पिंग वर्ब वॉज यूज करना है। ठीक है, सपोज फॉर एग्जांपल ही वॉज, शी वॉज, आई वॉज। तो अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, आपका प्रोनाउन प्लूरल है, तो आपको हेल्पिंग वर्ब वर यूज करनी है। ठीक है, लाइक सपोज फॉर एग्जांपल आपका हो गया दे वर, यू वर, ओके, प्लस आपको यूज करना है एबल टू। ओके, नेक्स्ट, कुड नॉट रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब वॉज या फिर वर में से कोई एक, साथ में आपको अनेबल टू यूज
करना है माय डियर। तो इस तरह से विद द हेल्प ऑफ गिवन रूल्स एंड द फॉर्मूला, ओके, इसको हमें यूज करके बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही आसान, बहुत ही इजी वे में हमें क्या करना है बोलो, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है माय डियर। सो आइए इस गिवन हेल्पिंग वर्ब और विद द हेल्प ऑफ गिवन रूल, इसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं माय डियर। ओके, चलिए देखते हैं। चाहिए यस, क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 1, बर्ड्स कैन फ्लाई इन द स्काई। इसका मतलब हिंदी में क्या होगा कि पक्षी आकाश में उड़ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का मुझे क्या करना है बोलो, एबल टू या फिर अनेबल टू, इस क्वेश्चन मुझे यूज करना है। तो इस क्वेश्चन के अंदर मैं कैसे एबल टू अनेबल टू यूज करूंगा वो मैं आपको सिखाने चाह रहा हूं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। देखिए जरा, मेरा फॉर्मूला क्या कहता है, वेरी सिंपल। सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर ये दो में से कोई एक, एबल टू या फिर अनेबल टू, फिर बाद में वर्ब की फॉर्म, फिर लास्ट में क्या आएगा, रिमेनिंग सेंटेंस। देखिए जरा, यस। सो बर्ड्स कैन फ्लाई इन द स्काई, इस क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व करूंगा, देखिए जरा। सबसे पहले आपका देखिए सब्जेक्ट आ गया बर्ड्स, ओके। यहाँ पे देखिए कैन है, तो मैंने आपको क्या कहा था कि कैन अगर आएगा तो इज, एम और आर, ये तीन में से कोई एक आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है और साथ में आपको एबल टू रखना है, ठीक है। तो देखिए जरा, यहाँ पे देखिए बर्ड्स है, तो ये जो बर्ड्स है ये प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हम लोग इज, एम, आर, ये तीन में से हम आर यूज करेंगे, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, आर आती है। सो आपको कैन रहेगा तो कैन को रिमूव करना है और आपको हेल्पिंग वर्ब के प्लेस पे इज, एम, आर, इसमें से कोई आपको एक यूज करना है और साथ में आपको एबल टू पुट करना है। सो बर्ड्स के साथ में मैं क्या रखूंगा, हेल्पिंग वर्ब आर रखूंगा, साथ में एबल टू। उसके बाद आपका क्या बचा, ठीक है, व्हाट इज रिमेन, उसको वैसे आपको सेम एज इट इज कॉपी कर देना है। सो क्या बचा है, फ्लाई इन द स्काई। तो आपका ये आंसर सॉल्व हो गया, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते चलिए। दे कुड नॉट आंसर, दे कुड नॉट आंसर। देखिए यहाँ पे कुड नॉट का यूज किया गया, मतलब कि सेंटेंस आपका ये पास्ट फॉर्म में है, ठीक है, मतलब कि वे जवाब नहीं दे सके, ओके। दे कुड नॉट आंसर, वे जवाब नहीं दे सके। तो इस क्वेश्चन के अंदर मुझे एबल टू या फिर अनेबल टू का यूज करना। देखिए अगर नॉट आ गया तो आप समझ जाइए कि अनेबल टू का यूज करना है, अगर नॉट नहीं है तो एबल टू का यूज करना है, ठीक है। सो देखिए अगर कुड रहेगा तो कुड के लिए क्या था रूल अपना, अगर कुड रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब वॉज या फिर वर में से कोई एक यूज करेंगे, वो डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर। अगर आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वॉज यूज करेंगे, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर यूज करेंगे, ठीक है, प्लस एबल टू। तो देखिए जरा यहाँ पे देखिए दे है, तो दे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, सो दे के साथ में हम वर यूज करेंगे। सो दे वर अनेबल टू, ओके, नॉट रहेगा तो अनेबल टू, ओके, अनेबल टू आंसर, फुल स्टॉप। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इवन द पुलिस कुड नॉट कैच देम, ओके, इवन द पुलिस कुड नॉट कैच देम, मतलब कि यहां तक कि पुलिस उन्हें पकड़ नहीं पाई, ओके। चलिए अब इसका आंसर मैं कैसे सॉल्व करूंगा, यहां पर मैं एबल टू अनेबल टू का यूज कैसे करूंगा। देखिए इवन द पुलिस, इवन द पुलिस, ओके। अब यहां देखिए कुड नॉट है, कुड नॉट, तो कुड नॉट के लिए मैंने क्या बताया था, हेल्पिंग वर्ब वॉज या फिर वर में से कोई एक प्लस एबल टू। सो इवन द पुलिस वर, देखिए यहां पे द पुलिस, ये द पुलिस क्या है, ये प्लूरल है, ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट, ओके, तो यहां पे मैं वर यूज करूंगा। सो इवन द पुलिस वर, फिर साथ में क्या था, प्लस नॉट रहेगा तो प्लस अनेबल टू, ओके। सो वर अनेबल टू कैच दम, बहुत सिंपल है, वेरी इजी, बस ध्यान देना ये सब रहेगा तो इनको रिमूव करना है और आपको हेल्पिंग वर्ब में ये यूज करना है और साथ में एबल टू या फिर अनेबल टू यूज करना है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, ऋषभ कैन नॉट रन फास्ट। सो ऋषभ सब्जेक्ट आ गया, कैन आएगा तो इज, एम, आर में से कोई एक, लेकिन ऋषभ कौन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज आएगा, नॉट है तो अनेबल आ जाएगा। सो इज अनेबल टू रन फास्ट, वैसे ही सेम एज इट इज, जो बचा उसको आपको वैसे ही कॉपी कर लेना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ही कुड नॉट अंडरस्टैंड इट। सो ही आ गया, कुड रहेगा तो वॉज या फिर वर में से कोई एक, लेकिन यहाँ पे ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, ओके, तो ही के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, वॉज आती है। सो ही वॉज, नॉट है तो अनेबल, अनेबल टू अंडरस्टैंड इट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, आई कैन राइट अ लेटर, वेरी सिंपल। देखिए आई आ गया,
आई के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, एम लगता है। तो जब ये कैन रहेगा तो इज एम आर में से कोई एक, सो कैन रहेगा तो इज एम आर में से कोई एक। सो आई के साथ में आई सब्जेक्ट है, आपका आई प्रोनाउन है, तो आई के साथ में क्या लगता है, एम लगता है। सो आई एम, ओके। यहाँ पे नॉट नहीं है तो आप एबल टू का यूज करोगे। सो एबल टू राइट अ लेटर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। यू कैन ड्राइव अ कार, सो यू आ गया तो यू के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, आर आती है। कैन है तो इज एम आर में से कोई एक, सो यू के साथ में आर आता है। सो यू आर एबल टू ड्राइव अ कार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, दे कुड टेल मी, सो दे आ गया, दे के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, वर आती है। सो दे वर एबल टू टेल मी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, शी कुड ईट अ मैंगो, तो शी आ गया, शी के साथ में क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब वॉज। कुड है तो वॉज या फिर वर में से कोई एक। सो शी आपका एक सिंगुलर प्रोनाउन है तो यहाँ पे आपका वॉज आ जाएगा। सो शी वॉज, नॉट नहीं है तो सिंपली एबल टू का यूज करना है। सो शी वॉज एबल टू ईट अ मैंगो। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन नंबर 10, दे कुड नॉट सी एनीथिंग, सो दे आ गया, कुड है तो वॉज या फिर वर में से कोई एक। ऊपर देखिए सब रूल दिया है, आप रूल को फॉलो कीजिए बस। सो दे वर, ओके। नॉट है तो अनेबल, सो दे वर अनेबल टू सी एनीथिंग, ओके माय डियर। सो आज का टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।